6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक स्फीयर दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि इस स्फीयर का रेडियस दे दिया है। इस स्फीयर का रेडियस क्या है? r। अब बोल रहा है कि इस स्फीयर में मैं एक कोण बनाऊं, मैक्सिमम वॉल्यूम का कोण बनाऊं, तो वो तभी पॉसिबल है जब इस कोण का वॉल्यूम, मैं एक कोण बनाया, ए बी सी। अब इस कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? जब इस कोण का वॉल्यूम ऑफ कोण जब 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। ये मुझे दिखाना है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं। एक स्फीयर दिया गया है जिसका रेडियस r है। अब बोला गया है कि इस स्फीयर के अंदर एक कोण बनाना है, तो ये कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा, मैंने जो कोण बनाऊंगा उसके पास मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा? जब इस कोण का वॉल्यूम 8/27 वॉल्यूम ऑफ इस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसका 8/27 होगा। ये मुझे दिखाना है। तो चलिए, मैं यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा? r। ऑब्वियसली स्फीयर का रेडियस r है, ये डिस्टेंस भी क्या हुआ? r। अब यहाँ पर ये कोण का जो बेस है, मैं यहां से एक डिस्टेंस लिया, इसको मैं मान लिया x। ये पॉइंट को o और इस पॉइंट को मैं d माना, मतलब OD इक्वल टू मेरा x है। तो मुझे दिखाना क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोण इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मैं मान के चल रहा हूं, लेट h एंड इसका मैं रेडियस मान लिया, कितना है? स्मॉल r। h एंड स्मॉल r बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोण। मैं क्या माना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जो कोण का डिस्टेंस है, ये h है, मतलब ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या है? h है। और ये जो डिस्टेंस BC है वो क्या है? स्मॉल r। कोण का रेडियस स्मॉल r और कोण का हाइट क्या हुआ? मतलब AD h है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं h इक्वल टू क्या होगा? देखिए, AO प्लस OD, मतलब AO का वैल्यू कितना है? r है, और OD का वैल्यू कितना है? x है। तो यह हो जाएगा r प्लस x। ठीक है। और r, देखिए ये रेडियस में यहां भी पकड़ूं तो ये रेडियस है, तो ये भी r है। तो अगर मैं इसमें OBD में पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? r² इक्वल टू स्मॉल r² प्लस x²। तो यहां पर मैं लिखा r² इक्वल टू r² प्लस x², r² प्लस x²। यानी यहां से मैं r² का वैल्यू निकालूंगा। चलिए यहीं पर कर रहे हैं, r² स्मॉल r² का वैल्यू मैं निकाला तो क्या आया? कैपिटल r² माइनस x²। क्लियर? अब मुझे वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोण, जिसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोण फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² इंटू h। देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोण को मैं 1/3 पाई r² के जगह पर मैं ये वैल्यू बैठा दूं, r² माइनस x², और इसके जगह पर मैं ये वैल्यू बैठा दूं r प्लस x। ठीक है। अब मैं वॉल्यूम क्या बोला है? यहाँ पर लार्जेस्ट वॉल्यूम, कोण का वॉल्यूम लार्जेस्ट है,
तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं dv बाई किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। dv बाई dx मतलब 1/3 पाई को मैं बाहर रख दिया। इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट टूल में टूटेगा। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका माइनस 2x और इसको मैं रख दिया r प्लस x प्लस, अब मैं r प्लस इसको रखा r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इसका 0 इसका 1। चलिए यहाँ से π/3 को रख दिया, इसको तोड़ रहा हूं, माइनस 2xr माइनस 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा π/3, ये कितना आ गया, यहाँ पर r स्क्वायर को मैं रख दिया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xr। अब इसको मैं सेकेंड डेरिवेटिव कर देता हूं d2v बाई dx स्क्वायर, तो मुझे π/3 इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 6x, इसका हो जाएगा माइनस 2r, x का 1। यानी यहां से मैं π/3 और यहां पर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 6x प्लस 2r। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, मुझे ये दिखाना है वॉल्यूम ऑफ कोन 8/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा कब, जब कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम कब मिलेगा मुझे, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए dv/dx करके dv/dx इक्वल टू 0 करके यहाँ से x का वैल्यू निकालूंगा। x का जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू के लिए अगर d2v/dx स्क्वायर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कौन का। तो नाउ फॉर मैक्सिमम एंड चाहे और मिनिमम वैल्यू ऑफ v किससे मिलेगा, dv/dx इक्वल टू 0 करके, इंप्लाइज इतना इक्वल टू 0 करेंगे π/3 r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xr इक्वल टू 0। अब यहां से मैं यहां कर रहा हूं तो π/3 तो डिवाइड होगा 0 होगा। अब इसका देखिए मिडिल टर्म फैक्टर कर रहा हूं, यानी r स्क्वायर माइनस 2xr को मैं लिखा माइनस 3xr प्लस xr यानी 2xr, इसको मैं कर दिया 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से यहां आ रहा हूं, देखिए यहां से मैं r कॉमन लिया, r कॉमन लेने से मुझे क्या आ गया, r माइनस 3x, यहां से मैं x कॉमन लिया तो क्या आ गया, r माइनस 3x इक्वल टू 0। यानी यहां से r प्लस x और r माइनस 3x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज r इक्वल टू माइनस एक्स, इतना इक्वल टू 0 करेंगे तो r इक्वल टू माइनस एक्स और r इक्वल टू 3, r इक्वल टू इतना इक्वल टू 0 करने से r इक्वल टू 3x। अब देखिए r इक्वल टू माइनस एक्स ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेडियस पॉजिटिव है और ये डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो r इक्वल टू 3x ये मेरा सही है, तो यानी x इक्वल टू r/3। अब मुझे क्या चेक करना है, x इक्वल टू r/3 पर d2v/dx स्क्वायर ग्रेटर आ रहा है कि लेस देन आ रहा है। अगर ये लेस देन 0 आएगा मतलब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसका वॉल्यूम मिनिमम होगा। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। अब देखिए नाउ d2v/dx स्क्वायर एट x इक्वल टू r/3। r/3 पे यहाँ पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस π/3 और ये हो गया 6 इंटू r/3 प्लस 2r, यानी 2r ये हो जाएगा माइनस 4πr
यहाँ पर 12 12 4r/3, ये लेस देन 0 हुआ। इसका मतलब मुझे उस कोण का वॉल्यूम क्या है एट x इक्वल टू r/3 पर मैक्सिमम है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोण इज मैक्सिमम when x इक्वल टू r/3। पर मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है कि वॉल्यूम ऑफ कोण मैक्सिमम तभी होगा जब उस कोण का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 हो। तो देखिए यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ कोण इसमें बैठा दे रहा हूं, ये वॉल्यूम ऑफ कोण है। नाउ इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ b इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर x स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ कोण मैक्सिमम कब हो रहा है, x की वैल्यू r/3 पर। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई स्क्वायर करेंगे तो 9 r प्लस x मतलब r/3। अब देखिए 1/3 पाई को मैं रखा, इसका एलसीएम लिया तो 9 में से 8 r स्क्वायर बाई 9 इंटू ये हो जाएगा 4r/3। यानी यहाँ पर देखते हैं 4/3 पाई r क्यूब में रख दिया इंटू, और बाकी टर्म क्या बचा है मेरा, देखिए 8/27 बचा है, 8/27। यानी मैं बोल सकता हूं 8/27, और ये क्या है, इतना तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। एक स्फीयर जिसका रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो गया मेरा 8/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका मतलब मुझे क्या पता चला, जब x इक्वल टू r/3 पर x का वैल्यू जब r/3 हो रहा है तो कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है। अब कोण का मैक्सिमम हो रहा है जब मैं वॉल्यूम निकाला, x का वैल्यू r/3 मैक्सिमम के लिए r/3 में पुट किया तो वो कैसा रिलेशन दिया 8/27 बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी कोण का वॉल्यूम अगर 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर? थैंक यू।